ये 2022 में जो चुनाव हुआ, मुस्लिम समाज ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जो समाजवादी का बेस वोट यादव था वो भाजपा के साथ खिसक गया। वो मैं नहीं कह रहा, सर्वे के मुताबिक लगभग 40 से 45% यादव वोट भाजपा को कर गया। लेकिन सपा को कहा जाता है कि वो यादवों की पार्टी है। बेशक कहा जाता हो, लेकिन इस देश के अंदर यहाँ पे जो एक हिंदुत्व का जो पाखंडवाद है उसके चंगुल में फंसा हुआ है बैकवर्ड समाज। वो अपने आप को अपर कास्ट से भी बड़ा हिंदू मानता है और बताता है हम कृष्ण के वंशज हैं। तो वो हिंदुत्व के नाम पे जो यादव समाज था वो भाजपा के साथ गया। नहीं, कहाँ पिछड़ों के नेता हैं? अभी देखिए, शायद आपको जानकारी हो, समाजवादी सरकार में 17 जातियों को इन्होंने बैकवर्ड समाज से एससी में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो कहाँ हितैषी हैं पिछड़ों के? यदि ये पिछड़ों के हितैषी थे तो उनको गले लगा के उनके जो दुख दर्द थे या उनके हक हकूक थे उनको दिया जाता। ये तो एक विवाद और कि भाई आप बीसी से एससी में चले जाएं, यानी कि एससी और बीसी को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तथागत बुद्ध का संदेश रहा है कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का भी उपाय है, किंतु कारण को जाने बिगर उपाय संभव नहीं है। और समाजवादी का जो साथ इस प्रदेश में मुस्लिम समाज ने लगभग 100% दिया और फिर भी समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। इसके पीछे के भी कारण हैं। देखिए, हमारे जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल बनता है तो उस राजनीतिक दल का अपना एक व्यक्तिगत वोट होता है। जैसे बहुजन समाज पार्टी का दलित बेस वोट है, समाजवादी का यादव बेस वोट है और भारतीय जनता पार्टी का अपर कास्ट बेस वोट है। इस देश में जब तक इस देश का बहुजन समाज अंबेडकरवाद के रास्ते पे नहीं चलेगा, इस देश का हुक्मरान नहीं बन सकता, ये तय है। और इस देश में मैंने अभी बताया था वर्ण व्यवस्था के हिसाब से इस देश का पिछड़ा भी, यदि जाट गुजर यादव भी अछूत हिंदू है, वो शूद्र हैं, यानी कि शूद्र हैं। और शूद्रों का केवल काम का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उनके धर्म शास्त्रों में, उनकी किताबों में इनके लिए भी सम्मानजनक जगह नहीं है। ये इनको तय कर लेनी चाहिए। और मैं तो एक बात और कहूँगा इसके साथ साथ, अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री आवास यदि खाली होता है तो उसका शुद्धिकरण कराया जाता है। तो मैं अपने यादव भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं इन बातों को समझते हुए तो जो यहाँ पे व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदलने के लिए काम करें, ना कि आपस में लड़ाने के लिए। नहीं, मुस्लिम सोच रहा है, मैं देख रहा हूँ अभी हम जो हमारा जो अभी दौरे चल रहे हैं उसमें मुस्लिम तो समझ रहा है। और कहीं ना कहीं आने वाले 2024 में जो मुझे लगता है मुस्लिम समाज समाजवादी के साथ जिस कदर जुड़ा था उसी कदर पीछे आएगा। और जो अखिलेश साहब ने जो त्रिशूल थामा था परशुराम जी का, देखिए वो ही तो है, आज वो उन चीज़ों को मुस्लिम समाज दिमाग में रखे बैठा है और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा था मुस्लिम समाज को कि भाई 2022 में हम अखिलेश के सहारे भाजपा को रोक पाएंगे। वो पॉसिबल नहीं है। 8 या 7% यादव, और यदि हम दलितों में ख़ास तौर से, देखिए मैं जाति विशेष की बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक यदि राजनीति कर रहे हैं तो जातिगत आंकड़े सभी जुटाते हैं। तो कहीं ना कहीं खास तौर से 15 या 16% उत्तर प्रदेश में चमार कम्युनिटी है और लगभग 20% मुस्लिम है। अच्छा सुभाष जी, सपा के नेता कहते हैं कि हमें बसपा ने हरा दिया। आजमगढ़ में उन्होंने प्रत्याशी उतारा बीएसपी ने, तो सपा हार गई। रामपुर में प्रत्याशी नहीं उतारा बीएसपी ने, तो भी सपा हार गई। सपा
देखिए, ऐसा आरोप लगाती है? देखिए, क्या सपा से पूछ के राजनीति करेगी बीएसपी? नहीं, देखिए, उनका अपना व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन नहीं, कैंडिडेट तो तब भी हार जाती है, देखिए, तब भी हार जाती है, अब क्यों लगा रहे हैं वो? अब आजमगढ़ की यदि हम उस पर नजर डालें, वहां पे भी जो हमारे यादव भाई का वोट है वो भाजपा के साथ गया है। यदि मुस्लिम गुड्डू जमाली को पसंद कर रहा था तो उसको जीत जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो उनका विषय जो बेस वोट है वो भाजपा के साथ गया, इसलिए समाजवादी वहां हारी। ये आरोप लगा देना, अपने पल्ले को झाड़ लेना, ये तकिया कलाम बहुत पुराने हो गए। जो फोटो वायरल हो रहे हैं जी समाजवादियों के, जी, अखिलेश साहब के, उनके परिवार के, योगी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ हैं, मुलायम सिंह जी उनको आशीर्वाद देते हैं 2019 में कि दोबारा प्रधानमंत्री बने, चाय कॉफ़ी पीते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, जो सगाई समारोह में आते हैं, सभी में मुलायम सिंह का कुनबा, और आरोप लगाते हैं कि बहन जी जो है बीजेपी की बी टीम में। देखिए, आरोप लगा देना किसी पे बहुत आसान होता है, और जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं फोटो के जरिए आम जनता तक जा रही है। और कहीं ना कहीं मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहूँगा, इस सच्चाई को जितनी जल्दी वो समझ लें उतनी ही जल्दी इस देश में व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन हो सकता है। सुभाष जी, उत्तर प्रदेश में जो अभी सर्वे हो रहे हैं जी, जो बहुत सारे मदरसे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी। देखिए, विरोध, यहाँ डेमोक्रेसी है, इस देश के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और यदि विरोध कर रहे हैं तो उनका पक्ष सुना जाए, क्यों विरोध कर रहे हैं, ये होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो तानाशाही सर्वे हो रहा है तो मदरसों का क्या दिक्कत है? नहीं, सर्वे में कोई मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर्वे में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो वहाँ होती है जहाँ संविधान को ताक पर रख के कदम उठाए जाते हैं। लेकिन मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि जो बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं हिंदुओं के, उनका भी सर्वे करवाइए आप, वही बहुत सारे अवैध हैं देश में, उत्तर प्रदेश में। देखिए, जहाँ तक हिंदुओं के तीर्थ स्थान हैं, यदि मैं इस बात को दावे के साथ भी कह सकता हूँ, उन तीर्थ स्थानों के नीचे कहीं ना कहीं बुद्ध विहार अवशेष मिलेंगे हैं। तो हमें किसी की दूसरे के घर पे उंगली उठाने से पहले अपने घर में भी झांक लेना चाहिए। लेकिन वो तो खुदाई करवा रहे हैं ना, गहराई नहीं करते खुदाई। देखिए, अब सत्ता उनके हाथ में है ना, सत्ता उनके हाथ में है, वो कुछ भी बना दें। और ये हुआ है इस देश के अंदर। और कहीं ना कहीं जो राम मंदिर के सर्वे में भी, जहाँ आज राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, उसमें भी 2 रिपोर्ट ऐसी हैं जो यह साबित करती है कि वहाँ बौद्ध विहार थी। तो फिर पहली बात तो ये है कि जो व्यवस्था आज़ादी के बाद जो चीज़ जहाँ पे थी वो उसको स्थायी रहना चाहिए था, लेकिन सत्ता आई इनके हाथ में और इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करना स्टार्ट किया।